Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and continue chapter number 1 Resources and Development in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम Resources and Development चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल्स और टाइप ऑफ सॉइल्स। तो आज हम इस वर्कशीट में सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। देखिए, जैसा कि हमें पता है और हम 6 से सुनते आए हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग मतलब उसके अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं। तो जब इतने सारी चीज़ों में इतने सारे डिफरेंस है तो यहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स हमने पढ़े, उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप्स के वो लैंडफॉर्म्स थे, ठीक है, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और उसी के हिसाब से आपने देखा यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग वेजिटेशन भी होती है, जो कि हमने 9th क्लास में भी जिसको समझा था। तो इन्हीं सब के कारण क्या होता है, दीज हैव contributed in the development of various types of soils, और इन्हीं सब रीजंस के कारण क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सॉइल यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डेवलप हो जाती है। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India can be classified in different types. और देखिए, जो फैक्टर्स सॉइल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि उसका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी के बेसिस पर हम इंडिया में जो पाई जाने वाली सॉइल्स होती हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को इस तरीके से जो यहाँ पर अभी हम समझेंगे उसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स, लेट्स सी। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज अलूवियल सॉइल। देखिए, जो अलूवियल सॉइल है वो इंडिया में मोस्ट फाउंड सॉइल है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल है विच इज़ अलूवियल सॉइल, जिसको हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, अब इसकी जो हम स्पेसिफिकेशंस के फीचर्स देख रहे हैं, मोस्ट वाइडली स्प्रेड अराउंड 45%, यानी इंडिया में 45% जगहों पर यही सॉइल आपको मिलेगी। डिपॉजिटेड मेनली बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और ये किसके द्वारा डिपॉजिट की गई है, यानी आपको पता है इसको हम अलूवियल सॉइल किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स के साथ जब फ्लो होकर आ जाती है और फिर डिपॉजिट हो जाती है। तो इसका मतलब जो है हमारे यहाँ मेनली जो रिवर हैं वो इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि एक रिवर सिस्टम है और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा ये लाके डिपॉजिट की गई, तो उससे ये बनी है। प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखिए, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर जो है रेत, सिल्ट और क्ले का बहुत प्रोपोर्शंस इसमें अब पाया जाता है। एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम यानी कि चूना बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। आइडियल फॉर पैडी, शुगर केन एक्सेट्रा। और देखिए, ये गन्ने के लिए, चावल के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है ये। अब ऑन द बेसिस ऑफ एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलूवियल सॉइल्स। फर्स्ट इज ओल्ड अलूवियल विच इज़ कॉल्ड बांगर एंड न्यू अलूवियल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड खादर। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलूवियल सॉइल। फर्स्ट इज ओल्ड अलूवियल जिसको हम बांगर कहते हैं एंड सेकेंड इज न्यू अलूवियल जिसे हम खादर कहते हैं। नाउ विल मूव ऑन ब्लैक सॉइल। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल? देखिए, इट इज़ ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक कलर की होती है और ब्राउन कलर की भी होती है।
ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए बहुत ही आइडियल है। हैंस ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको कहीं कहीं पर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। याद रखना इसके अलग अलग नाम, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा फाउंड इन, देखिए ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत होता है। एंड फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात में सौराष्ट्र एक जगह है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल, यानी लाल और पीली मिट्टी। रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की प्रेजेंस के कारण इसका कलर रेड होता है, एंड समटाइम्स येलोइश, और कहीं कहीं ये येलो कलर की भी होती है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल्स इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखिए जहाँ जहाँ पर कम रेनफॉल होती है, ख़ास तौर से जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है जैसे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आदि, और जो सदर्न पार्ट है जैसे कि जो निचला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ ये होती है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। फिर इसके बाद है लेटराइट सॉइल, डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जो रेड एंड येलो सॉइल थी वो लो रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होती है, लेकिन जो लेटराइट सॉइल होती है वो हैवी रेनफॉल वाले, जहाँ पर हाई टेम्परेचर भी होता है, उस एरिया में ये डेवलप होती है, यानी कि वहाँ पर ही पाई जाती है। लो ह्यूमस कंटेंट, इसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ह्यूमस समझते हैं ना, जैसे जो सड़े गले पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो उसमें मिट्टी में मिल जाते हैं और फर्टिलिटी को उसको बढ़ाते हैं। सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी एंड टी, ये कॉफ़ी एंड टी को उगाने के लिए बहुत सुटेबल है। फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, और ख़ास तौर से सदर्न इंडिया में ये होती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, और मध्य प्रदेश में भी ये होती है। ना उसके बाद एरिड सॉइल, एरिड सॉइल का मतलब होता है द सॉइल विच इज़ फाउंड इन डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। रेड एंड ब्राउन इन कलर, ये रेड और ब्राउन कलर की होती है। जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन, ये क्या होती है, रेतीली होती है, बिल्कुल रेतीली, और सेलाइन मतलब नमकीन होती है, इसके अंदर नमक की मात्रा होती है। लो ह्यूमस, वही ह्यूमस की मात्रा कम, एंड मॉइस्चर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण इसमें ह्यूमस भी नहीं होता और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। कल्टीवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट करें तो ये भी हमारे लिए, इसमें भी हम वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल्स, जो कि नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट में, और माउंटेन सॉइल्स भी इसे बोलते हैं, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वहाँ पर ये पाई जाती है। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, वही हिली और माउंटेन वाले एरिया में ये होती है। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन, और अकॉर्डिंग टू द माउंटेन ये इसका टेक्सचर भी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ये भी चेंज होती जाती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, ये वैली साइड्स में लोमी एंड सिल्टी होती है, सिल्टदार होती है। लो ह्यूमस होता है इन स्नो कवर्ड एरियाज, जहाँ स्नो होती है वहाँ पर जो ये होती है ना फॉरेस्ट सॉइल्स, वहाँ पर ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि बहुत सर्दी में भी कुछ नहीं होता और बहुत गर्मी में भी कुछ नहीं होता। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, यानी लेटराइट सॉइल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो द आंसर इज लेटराइट सॉइल, फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में होती है। लो ह्यूमस कंटेंट, इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी फर्टाइल नहीं, कम होती है ये। सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी के लिए बहुत सुटेबल है उसको उगाने के लिए, और कहाँ कहाँ होती है, फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। देखिए यहाँ हाई टेम्परेचर भी होता है और हैवी रेनफॉल भी होती है, तो इसलिए लेटराइट सॉइल यहाँ पर मिलती है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन योर एरिया एंड एक्सप्लेन दीज देयर फीचर्स। देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो मोस्ट ऑफ द सॉइल है वो अलूवियल सॉइल हमें मिलती है।
तो अलूवियल सॉइल के बारे में ही मैं यहाँ पर उसके फीचर्स दे रहा हूँ। बाकी आप जिस एरिया में रहते हैं अगर वहाँ पर इनमें से कोई अलग टाइप की सॉइल है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सो अब हम अलूवियल सॉइल के बारे में ही उसके फीचर्स को जानेंगे। देखिए फर्स्ट फीचर इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोप, लोम एंड अलूवियल और क्ले सॉइल। इसको कई नामों से जाना जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। ये कैसे होती है? जो रिवर माउंटेन से सेडिमेंट्स बहाकर अपने साथ लेकर आती है उसकी डिपॉजिट से ये बनती है। देन थर्ड इज इट लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वेजिटेबल फ्रैक्शंस, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो वनस्पति अंश उनकी तो कमी होती है, बट पोटाश एंड लाइम आर फाउंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। इसके अंदर पोटाश और चूना बहुत ज़्यादा मिलता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल्स। तो अब हम ब्लैक सॉइल के फीचर्स जानेंगे। सो द आंसर नंबर 3 इज ब्लैक सॉइल। क्या फीचर्स हैं इसके? इट कलर इज ब्लैक एंड ब्राउन, ये ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ये रेगर सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकअप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स के टूटने फूटने के कारण ये बनी है। एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, हैंस ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये कॉटन उगाने के लिए बहुत ही आइडियल है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।